चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में एक्सरसाइज 11.3 यानी कि बात हो रही है सिर्फ एलिप्स की। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन थे वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन 10 से लेकर 20 तक डिस्कस करना है, तो अराउंड 11 क्वेश्चन है प्रॉपर्ली। ठीक है, सो इनमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है, ये ना रिपीट हो रहे हैं, काफी क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। ये ब्लॉक बना लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं एक जैसे क्वेश्चन की अगर हम कैटेगरीज की बात करें। सो यहाँ पर 11.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये आपका एक कैटेगरी है, 10, 11, 12। फिर 13, 14 ये आपकी एक कैटेगरी आ गई। 15, 16 ये आपकी एक कैटेगरी आ गई। 17, 18 और ये आपकी एक कैटेगरी हो गई। लास्ट में 19, 20 भी आपकी एक कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो टोटल 5 कैटेगरी हो गई। तो 5 तरीके से क्वेश्चंस को हम पूछ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स को निकाला जा सकता है ड्यू टू सर्टेन पैरामीटर्स, राइट। तो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी और फिफ्थ कैटेगरी। सो आज की क्लास में हर एक कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी दूसरे जो क्वेश्चन होंगे हर कैटेगरी वो अपना एज अ रेफरेंस ले खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना। सो आई गो विद क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। और जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको हमेशा दो बातों पे ध्यान रखना है कि आपको एक तो फाइंड करना है ए और बी, बिकॉज इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अंदर x² अपॉन ए स्क्वायर प्लस y² अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ए और बी आपको फाइंड करना है। और दूसरा आपको ये देखना है कि जो फोकस है वो कौन सा एक्सिस पे लाइक कर रहा है, फर्स्ट एक्सिस पर है या फिर वो सेकंड एक्सिस पर है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही इक्वेशन ऑफ एलिप्स डिसाइड होती है। सो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि फोकस कोऑर्डिनेट है मेरे पास प्लस माइनस 4,0 और वर्टिसेस हैं प्लस माइनस 5,0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप फोकस कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और वर्टिसेस आपको गिवन है, तो आप ये बात ध्यान रखो हमेशा कि ए और सी हमेशा साथ साथ चल रहे हैं। अब ये साथ साथ चलने का क्या मतलब है कि अगर सी पहले आ रहा है तो ए भी पहले आएगा, अगर सी बाद में आ रहा है तो ए भी बाद में आएगा। ठीक है, तो ए और सी बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो फोकस कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0। अब वर्टिसेस दो होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0 और 0 कॉमा प्लस माइनस बी। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप है कि जिस पोजीशन पर सी होता है उसी पोजीशन पर आपका ए होता है। तो इट मींस ये आपका आ गया प्लस माइनस ए कॉमा 0। यहां से सी की वैल्यू आ गई 4 और ए की वैल्यू आ गई 5। बिकॉज सी आपको लाइक कर रहा है फर्स्ट में, तो आप लिखोगे फोकाई lie in the first, not in the first, basically foci lie in the x-axis. तो अगर फोकस लाई करेंगे एक्स एक्सिस पर तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाती है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी x² अपॉन a स्क्वायर y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a और b की वैल्यू निकालनी है, a ऑलरेडी मेरे पास है, b निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे c² वाला, a² माइनस b स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। आप चाहो तो बी को 3 लिख सकते हो, बट क्या फायदा, हमें तो बी स्क्वायर ही चाहिए। तो इक्वेशन बिकम x² डिवाइड बाय 25 प्लस y² डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1। दैट गिव्स द कंप्लीट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 11 के अंदर सेकंड केस दिया हुआ है और 12 में भी फर्स्ट केस दिया हुआ है। तो आपको 11, 12 आपको अपने प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। They said end of major axis given as 0, plus minus root 5. So end of major axis is 0, plus minus root 5, and end of minor axis will be plus minus 1, 0. Okay.
मेजर एक्सिस की एंड यानी ए की बात हो रही है, तो वो आपको हो गया 0 प्लस माइनस ए। माइनर एक्सिस की एंड यानी कि बी की बात हो रही है, सो बी प्लस माइनस बी 0। यहाँ से ए की वैल्यू √5 और बी की वैल्यू 1 आ गई। बिकॉज मेजर एक्सिस लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, तभी आपका वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पर। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी x square upon b square, y square upon a square equal to 1, x square upon 1, y square upon 5 equal to 1. This gives you a complete answer for question number 14. 13 भी ऐसे ही है, वहां पर a आपका 3 हो जाएगा, b वहां पे 2 हो जाएगा, लेकिन आपकी इक्वेशन आपकी फर्स्ट पार्ट वाली बनेगी x square by a square plus y square by b square equal to 1. ठीक है, तो वो आपको खुद आपको लिखे करना है, 13 आप खुद करेगा। अब इसके बाद आते हैं एक और टाइप पे, क्वेश्चन नंबर, लेट्स स्टार्ट विद 15, 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ योर मेजर एक्सिस इज 26, फोकस कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 5,0। ठीक है, सेम 16 भी ऐसे ही है, 17 भी 16 भी ऐसे दिया हुआ है, और फिर 17 को भी आप उसी कैटेगरी की तरफ डाल सकते हो, 17 18 को भी। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि 2 ऑफ ए 26 आ गया, ए आपका 13 आ गया, फोकस कोऑर्डिनेट प्लस माइनस c, 0, c की वैल्यू 5 हो गई, बिकॉज फोकस लाई कर रहा है फर्स्ट एक्सिस पर, एक्सिस लाई कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, यहाँ से बी स्क्वायर को लिख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सो 169 माइनस 25 इज 144, बी स्क्वायर आ गया आपके पास, और लास्ट में आपको लिखनी है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, बिकॉज फर्स्ट एक्सिस है x square by a square 169, y square by b square 144 equal to 1. This gives you the complete answer for question number 15. 16 I leave it, और 17 भी सेम है, a आपका 3 है, b आपका 4 है, फर्स्ट केस में आ जाएगा, सॉल्व इट। 18 भी सेम लेवल पर है, b आपका गिवन है, c गिवन है, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ फोकस आपका एक्स एक्सिस पर है। तो आपका 15, 16, 17, 18 जो मैंने अलग अलग कैटेगरी डाल दी, आप चाहो तो उसे एक कैटेगरी में भी डाल सकते हो, राइट। तो दिस ऑल डन। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं वो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो एक बार करते हैं 19 को कर लेते हैं, एंड आई लीव 20 एज योर होमवर्क। तो 20 आप खुद ट्राई करेगा। 19 को देख लेते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है 19, थोड़ा सा लेंथी है। मार्किंग वाइज अगर जाते हैं 19 के अंदर, तो वो आपका बन जाए 19 20 में अराउंड 6 मार्क्स की मार्किंग में, या 4 मार्क्स की क्लास की मार्किंग में आ जाता है। सो देखो 19 क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, पहली स्टेटमेंट गिवन है सेंटर ओरिजिन, उसको तो अभी नहीं लेना है, आपको उसको इग्नोर भी कर सकते हो, बिकॉज हमारे जितने भी 11th क्लास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सेंटर ओरिजिन होगा, तो बाय डिफॉल्ट सेंटर ओरिजिन दिया हुआ है। लेकिन हाँ, सेंटर ओरिजिन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, बट 11th क्लास के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपका सेंटर ओरिजिन पर ही है, तो आप उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर सकते हो 11th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंटर एट ओरिजिन, राइट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर होता है तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाती है x स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मुझे निकालना है। अब यहाँ पे जो अननोन पैरामीटर्स हैं दोज आर a एंड b, जितने अननोन उतनी कंडीशंस होनी चाहिए, और गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है, या फिर एलिप्स बेसिकली पास कर रहा है दो पॉइंट से, पहला पॉइंट है 3,2 और दूसरा पॉइंट है 1,6। तो इन दोनों को लिख सकते हैं, वही स्टेटमेंट लिखते हैं, 1 passes through 3,2 and 1,6। तो एक बार जो पॉइंट है वो 3,2 है पहली कंडीशन, और दूसरा दिया हुआ है 1,6 वो दूसरी कंडीशन है। जितने अननोन है उतने ही आपके कंडीशन आ जाएंगे, दो कंडीशन दो अननोन, 3,2 और 1,6। पास करने का मतलब है x y की वैल्यू पता है, x 3 है y 2 है, इक्वेशन बिकम 9 अपॉन b स्क्वायर 4 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, 1,6 1 अपॉन b स्क्वायर
प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, बिकॉज दोनों आपके 1 के इक्वल है तो आप दोनों को इक्वेट करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर में एक रिलेशन निकाल सकते हो, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। या फिर एक और तरीका होता है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 36, यहाँ पे है 4, तो आई थिंक अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं सो काम बन जाएगा। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 81 बाई बी स्क्वायर 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 9, ये आपका सेम है 1 अपॉन बी स्क्वायर और 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। 80 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ जाएगी। बी मत निकालना, √10, बिकॉज मुझे बी स्क्वायर ही चाहिए, तो बी स्क्वायर आपका 10 आ गया। अब ए स्क्वायर निकालना है तो कोई भी आप इक्वेशन यूज कर लो। देयरफॉर 9 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1/10, और यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 40 आ जाएगी। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, इक्वेशन निकालनी है। So equation will be x square by 10 y square by 40 equal to 1. That gives the complete answer for question number 19. 20 भी सेम लाइन पर ही है, बस वहां पे जो डिफरेंस है वो गिवन है कि मेजर एक्सिस या फिर फोकस वहां पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो इक्वेशन में एक माइन्यूट चेंजेस आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगेन आपका जो कर्व है 2 पॉइंट से पास कर रहा है, सेम इसी तरीके से आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, एंड देन फाइनली इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको निकालनी है। दैट विल कंप्लीट योर टॉपिक ऑफ इलिप्स। ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट है। जब भी आप इसे स्टडी करोगे आप 2 पार्ट में हमेशा स्टडी करना। पहला पार्ट 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन, ये पूरा एक पार्ट है, इसको स्टडी करो। जब पूरे पार्ट सारे हो जाएंगे उसके बाद आप सेकंड पार्ट को स्टडी करो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन ढंग से पढ़े हुए हैं, फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, आप हर एक 10 से लेकर 20 तक में अगर 4-5 क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हो तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी बचेगी, कॉन्सेप्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, इस पर हाइपरबोला पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आपको बेनिफिशियल होगा, बिकॉज फॉर्मूले सारे के सारे सेम है, इलिप्स वाले, नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, तो सॉल्व अबाउट 11.3 एक्सरसाइज और डन। और नेक्स्ट हम करेंगे फिर 11.4 यानी कि हाइपरबोला का टॉपिक स्टडी करेंगे।